अबे कैसा क्लब है लेवरकूजन भाई साहब। मतलब इन्होंने ना, मेरे को लगता है कि अनबीटन रिकॉर्ड को भी ना एक ट्रॉफी की तरह पाल रखा है। मतलब उस चीज के लिए फाइट करते हैं। 96 मिनट पे एक बार फिर से, अगर मैं यहां पर गलत नहीं हूं तो शायद से 18 से ज्यादा गोल इन्होंने 85 या फिर 90 मिनट के आसपास यहां पर मारे हैं। मतलब इट इज, और इसी के साथ वो यूरोपा लीग की अगर हम बात करें तो उसके फाइनल में अब यहां पर एटलांटा से भिड़ने वाले हैं। तो भाई बायर लेवरकूजन इज डेफिनेटली ऑन इट्स कोर्स टू विन द ट्रिबल। इसी के साथ मेरे को यहां पर यह भी लगता है कि भाई अगर बुंदेसलीगा में अनबीटन जीत जाते हैं तो भाई क्यों नहीं इनको गोल्डन बुंदेसलीगा का टाइटल दिया जाना चाहिए। भाई दिया जाना चाहिए भाई ये चीज आर्सेनल के साथ भी हुई है तो डेफिनेटली यहां पर इनके साथ भी होनी चाहिए। लेकिन भाई बीइंग अनबीटन डोमेस्टिकली एंड बीइंग अनबीटन अक्रॉस ऑल कंपटीशन में बहुत बड़ा फर्क है। और मेरे को लगता है कि अगर ये अनबीटन रहते हैं, जो कि हैं ये अभी शायद से 48-49 गेम है यहाँ पर, तो भाई डेफिनेटली ये ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है किसी भी क्लब से। किसी ने आज तक इस चीज को अचीव यहाँ पर नहीं किया है, और अगर किया है तो उसको यहाँ पर बायर लेवरकूजन ने सरपास कर दिया है। ही इज मेड फॉर रियल मैड्रिड। बट खैर यहां पर भाई पिछले वीडियो का गिव अवे का विनर और यहां पर उससे पिछले वीडियो का जो गिव अवे का विनर है उसके यहां पर जो नाम है वो तुमको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे होंगे। डू मेक श्योर भाई कि तुम यहां पर मेरे को जरूर से मेल कर देना और हम वहां पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भाई थैंक यू सो मच, हमने इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर पूरे कर लिए हैं, तो डेफिनेटली वहां पर भी अब काफी बड़ा गिव अवे होने वाला है। तो डू मेक श्योर कि आप वहां पर जरूर मेरे को फॉलो करें और बने रहिए। मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा कंसिस्टेंट और एंटरटेन करने का, तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे साथ में रहने का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर लेवरकूजन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और पहली बार नहीं है और यहां पर आखिरी बार भी नहीं है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम यहां पर यूरोप में वापस आने से एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो चीज थोड़ी सी अनयूजुअल है कि यहां पर सारे क्लब को छोड़ के सिर्फ एक क्लब है जिसका नाम बार बार निकल के आ रहा है। अब हाल ही में एक सऊदी के रिपोर्टर ने एक बार फिर से इस चीज को कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर लेवरकूजन में से काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। उन्होंने यहां पर अपनी रिपोर्ट में और अपने स्टेटमेंट में इस चीज को भी दोहरा दिया कि जाबी अलोंसो पर्टिकुलरली चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि बायर लेवरकूजन ज्वाइन करें। लेकिन उन्होंने जो चीज नहीं बताई वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोई भी इसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं बताया कि इस चीज को रोनाल्डो कैसे देखते हैं नहीं। एंड मोर सो मैं तुमको बताता हूं, जब यहां पर दोनों साइड के इंटरेस्ट को कोई भी आर्टिकल नहीं बताता तो आप मान के चल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा हवा में तुक्का तो है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इस रिपोर्ट को लेकर यहां पर अल नसर क्या सोचती है और आगे का सीजन उनका कैसा प्लान होता है। लेकिन यहां पर एक बार हाइपोथेटिकली मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू लेवरकूजन इम्पॉसिबल तो नहीं है। देखो रोनाल्डो एक सीजन के लिए यूरोप में वापस आ तो सकता है, एंड गिवन कि यहां पर बुंदेसलीगा में जब हमने पिछली बार बात करी थी तो डॉर्टमुंड पे पैसा नहीं था, एंड डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे बैट करने के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने हैरी केन साइन किया और इसके अलावा यहां पर बाकी के जो क्लब्स थे वो चैंपियन लीग में थे नहीं। ऐसे में यहां पर अब यह बात सामने निकल के आई है कि भाई लेवरकूजन तो चैंपियंस लीग में खेलेगी। ऐसे में यहां पर लेवरकूजन में जाबी अलोंसो भी है जिसकी चल भी रही है, और जाबी अलोंसो ने बायर लेवरकूजन के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस और यंग को मिक्स भी करा है। ऐसे में आप मान के चल सकते हो कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आ सकता है, या फिर रोनाल्डो अगर रोनाल्डो यूरोप में वापस आए तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन जो तीन मेन चीज हैं, पहली चीज क्या लेवरकूजन के पास वो पैसा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देने के लिए। दूसरी चीज सऊदी इस चीज को मना कर सकता है। देखो बेंजेमा के साथ ऑलरेडी बकचोदी चल रही है, जॉर्डन हेंडरसन के साथ भी बकचोदी हो गई थी। ऐसे में यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर सऊदी फुटबॉल को चले जाएगा तो फोकल पॉइंट कौन बनेगा? सऊदी का। और दूसरी चीज ये भी पता है सऊदी को कि पैसा तो कितना ही हो, हमसे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। एंड थर्ड थिंग आई थिंक यहां पर सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोस का चैप्टर कैसे जाएगा, क्योंकि उसने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि शायद से वो यूरोप में वापस अब नहीं आएगा। लेकिन अगर सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो उस चीज को मना भी नहीं करेगा। लेकिन इस चीज का बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है कि उसकी यूरोस की परफॉर्मेंस और यूरोस में पोर्चुगल का रिजल्ट कैसे रहने वाला है। क्योंकि अगर यहां पर पोर्चुगल के एल लग गए ना तो उसका बहुत बड़ा ब्लेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाएगा, और जाना चाहिए या नहीं ये तो भाई डेफिनेटली फैंस बताएंगे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये चीज़ पता है कि बहुत लोग अब पोर्चुगल में उसको एक बर्डन की तरह देखते हैं। भाई डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक अनडिस्प्यूटेड यहाँ पर क्लच की तरह देखते हैं, इंक्लूडिंग मी।
ऑब्वियसली थोड़ा बायस तो होंगे ही हम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाबाडोल तो चल रहा है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ पोर्चुगल के सीन में भी। लेकिन इसी और वैसे डू लेट मी नो कि तुम चाहते हो कि रोनाल्डो एक चैंपियंस लीग में लास्ट डांस के लिए आए, या तुम चाहते हो कि रोनाल्डो यहाँ पर सऊदी के प्रोजेक्ट कोई इस समय ड्राइव आगे बढ़ाए और उसी को लीड करे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर थोड़ी सी बैलन डोर की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली भाई बैटिंग ऑड्स में काफी उछाल आ चुका है और यहाँ पर तीसरे या चौथे पे था और सीधा चौथे से अब वो खिसक के नंबर 1 पे आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि विनीसियस जूनियर है। भाई डेफिनेटली देखो यहाँ पर विनीसियस पिछले 2-3 साल से लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और इस सीजन की बात करें तो हर बड़े मैच में भाई ने गेम निकाला है। और यहाँ पर अगर चैंपियन लीग टाइटल जीतती है और ब्राजील कोपा अमेरिका में कर दिए तो बेलिंगम वर्सेस विनीसियस जूनियर डायरेक्टली होने वाला है। एंड आई थिंक यहाँ पर शायद से विनीसियस को थोड़ा प्रायोरिटी मिल सकती है। देखो पीआर अगर बेलिंगम की स्ट्रांग है ना तो भाई विनीसियस की नेक्स्ट लेवल पीआर है बिकॉज ऑफ वो रेसिज्म वगैरह एंड एवरीथिंग। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो जीतेगा तो पीआर की वजह से, उसके पास दिखाने के लिए अपने स्टैट्स हैं। आयरनी की बात यह है कि 2007 में जब काका बैलन डोर जीते थे, ही वॉज द लास्ट ब्राजीलियन जिसने बैलन डोर उठाया था। अब यहाँ पर लगभग 17 साल बाद कोई बंदा बैलन डोर उठा सकता है जो कि ब्राजील नेशनल का है। और इस 17 साल के बीच में एक भी बार नेमार का नाम नहीं है भाई। इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट एट द सेम टाइम इट्स अ सैड स्टोरी कि भाई ये नेमार हो सकता था। ये पिछले 3-4 साल जब मेसी और रोनाल्डो की डुओपोली टूट गई थी उसके बाद नेमार के पास वो चांस था। अब चाहे उसको आप बदकिस्मती कहो या फिर उसको आप कहो कि कभी फोकस था ही नहीं या फिर कभी कमिटमेंट थी ही नहीं या फिर जब आनी थी तो भाई अपने सऊदी चले गए। लेकिन भाई विनीसियस अब अपना पहला बैलन डोर उठा सकता है और ये भी काफ़ी अजीब नहीं है कि विनीसियस हालैंड और एम्बापे से पहले बैलन डोर उठाएगा। हालैंड तो चलो अभी आया है वर्ल्ड पिक्चर में, लेकिन एम्बापे तो वर्ल्ड कप विनर भी है, वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी है और फिर भी एम्बापे ने बैलन डोर नहीं उठाया और उससे पहले विनीसियस उठा के ले जाएगा। काफ़ी मस्त चीज़ है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब जब एम्बापे की करी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई पीएसजी जब बाहर हो गए तो एम्बापे के हम अनाउंसमेंट का क्या सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर एम्बापे की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन पीएसजी ने अपने नेक्स्ट सीजन की ऑफिशियल जो जर्सी लॉन्च है उसमें एम्बापे को बाहर निकाल दिया और इससे साफ कंफर्म होता है कि बिहाइंड द सीन एम्बापे और पीएसजी के बीच में कोई चेंज नहीं हुआ है। रादर अब सबको पता ही है। अगर हम पीएसजी के फैन बेस की बात करें तो वो भी अब थोड़े से बेचैन तो है कि इतना नाटक, इतना हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है जब सबको पता ही है। अब देखो इसके पीछे यहां पर साफ है कि 25 मई को जो लिले के अगेंस्ट कूप दे फ्रांस का मैच होने वाला है, जो ट्रॉफी है, उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि एम्बापे यहां पर बताने वाला है कुछ भी और कायदे से बताना चाहिए भी नहीं। साथ ही साथ यहां पर अगर वो ट्रॉफी जीत जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमको यहां पर उसी मैच के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में या फिर इंटरव्यू में हमको एम्बापे बोलता हुआ दिख सकता है। लेकिन पीएसजी ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस बार वो अल्टीमेटली रेडी हैं कि वो एम्बापे के सामने नहीं झुकने वाले एंड टाटा बाय बाय एम्बापे। ऐसे में जैसे मैंने कहा था ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड को एम्बापे की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा एम्बापे को भी रियल मैड्रिड की जरूरत है। और ये बेस्ट चीज थी जो मैं पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूं कि इसी तरीके से और इसी लहजे में एम्बापे रियल मैड्रिड आना चाहिए कि पता होना चाहिए कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, और ऊपर हमेशा क्लब ही रहता है। खैर इसी के साथ बात करें अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे अटकलें लगाई जा रही है कि भाई टेन हैग रुकेगा या नहीं रुकेगा। ऐसे में अगर हम इंग्लिश मीडिया की बात करें तो तुमको पता है वो कैसे आग में पेट्रोल का काम करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि ये जो कहानी तुमको बता रहे हैं, ये जो हम तुमको स्टोरीज बता रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये कोई बाहर की नहीं है बल्कि अंदरूनी अगर हम बात करें ड्रेसिंग रूम में, वहां पर भी इस समय सब चीज टूटा टूटा दिख रहा है। वो कहते हैं कि यूनाइटेड के प्लेयर्स ने टेन हैग पे कॉन्फिडेंट अब लूज कर दिया है। वो यहां तक ये भी लिख देते हैं कि भाई यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ये मानते हैं कि शायद से वो इस सीजन कोई और गेम नहीं खेलेंगे। अगला आर्सेनल के अगेंस्ट है और उससे अगला यहां पर न्यूकासल के अगेंस्ट है। साथ ही साथ यहां पर अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो इस समय काफी नाम घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स जो सबसे फेवरेट है वो थॉमस टुकल है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहां पर थॉमस टुकल इंटरेस्टेड है बल्कि खुद उसने हिंट भी दिया है कि उसको चेल्सी में पसंद था और उसको यहां पर प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन यहां पर शॉन डाइश का नाम भी सामने निकल के आ रहा है और गैरेथ साउथगेट का नाम भी सामने निकल के आ रहा है। भाई अगर ऐसे नाम सामने निकल के आ रहे हैं तो इससे बढ़िया तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधी सीधी थॉमस टुकल ही है। बट सैक करने के लिए पैसा कहां से आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, ये भी नहीं पता। और साथ ही साथ यहां पर यह भी अभी कंफर्म नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टेन हैग को सैक करना चाहती भी है या फिर नहीं चाहती है, क्योंकि टुकल तो अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। आप ये मान के चलो कि यूनाइटेड अगर
एरिक टेन हैग को सैक करती है तो थॉमस टुकल सबसे पहला वो बंदा होगा जो कि शायद से अपनी सर्विस देगा और मोस्ट प्रोबेबली 80% मान के चलना कि वो यूनाइटेड का मैनेजर भी बन जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो कार्लो एंसेलोटी ने अपने इंटरव्यू में काफी सारी चीजें अपडेट करी। उसने कहा चुआमेनी इंजर्ड है लेकिन डेफिनेटली कुछ हद तक वो यहाँ पर 60-70% फाइनल में प्रिपेयर्ड होगा। तीबो कोर्तोआ को लेके भी उसने अपने पत्ते को छुपा के रखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर उसने बेलिंगम का अपडेट भी दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा पत्ता है वो ये है कि तीबो कोर्तोआ खेलेगा या नहीं खेलेगा, नहीं खेलना चाहिए। तीबो कोर्तोआ जितना सुपर ह्यूमन है, जितना अनडिस्प्यूटेड वो क्लच रहा है रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग में, लुनिन के लिए ये सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग चीज हो जाएगी अगर इतना सब करने के बाद तीबो कोर्तोआ को सीधा एंट्री मिल जाए। नहीं होना चाहिए भाई, मतलब तुम खुद सोचो, लुनिन ने ऐसी कोई खास गलती नहीं की है। मैं मानता हूं कि कोर्तोआ यहां पर बेटर है गोलकीपर लुनिन से, लेकिन चैंपियंस लीग फाइनल में आए हैं ना, लुनिन लेके आया है ना, लुनिन ने सेव निकाले हैं ना, तो क्या जरूरत है यहां पर तीबो कोर्तोआ को पुश करने की। नेक्स्ट सीजन वुड बी डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इस सीजन ये स्टोरी डेडिकेट है, ये स्टोरी अगर डेवलप्ड हुई है तो वो लुनिन की वजह से हुई है और उस चीज के तो भाई साफ साफ खिलाफ है। एंड आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड का फैन बेस इस चीज पे पूरी तरीके से यूनानिमस होगा। लेकिन बात करें अगर एफसी बार्सिलोना की, एफसी बार्सिलोना ने यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डार्विन नूनेस को, अगर हम मुंडो डेपोर्टिवो की बात करें तो इस समय डार्विन नूनेस अपने आप को पुश कर रहे हैं, ड्रीम क्लब बता रहे हैं एफसी बार्सिलोना को। और इसके पीछे यहां पर जो सबसे बड़ा पुश है वो है जॉर्ज मेंडेस। जॉर्ज मेंडेस यहां पर उनके एजेंट हैं, लेपोर्ता से काफी अच्छी पटती है, लेकिन इसमें भी कुछ इफ बट है। सबसे पहला तो यह है कि डेको को लेवेंडोव्स्की को बाहर निकालना पड़ेगा और लेवेंडोव्स्की को बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि भाई कितना पैसा वो जनरेट कर पाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर 20-30 मिलियन उसकी सैलरी से भी बच जाएगा, तो उनके पास पैसा तो होगा। दूसरी चीज, लिवरपूल का प्राइस टैग इजी नहीं होने वाला भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और साथ ही साथ जो तीसरी चीज है भाई, विटर हो गया, क्या करोगे भाई। अगर देखो विटर हो गया की प्लानिंग से ऑब्वियसली वो बहुत यंग है और उस पर इतना बोझ डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन विटर हो गया यहाँ पर ये भाई डेफिनेटली उसका एजेंट जिस तरीके से बार्सिलोना के अगेंस्ट एक खुली फाइट दे रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर ये बात होने वाली है कि अगर लेवेंडोव्स्की जाएगा तो भाई विटर हो गया को अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 होना चाहिए। वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना सही है कितना नहीं है सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन डार्विन नूनेस चीप तो नहीं आएगा। उसके बाद अगर सबसे बड़ी चीज की बात करें तो सब यही बोलेंगे कि ठीक है आपने स्ट्राइकर कर दिया, सीडीएम का क्या होगा, बाकी के डिपार्टमेंट का क्या होगा, और क्या डार्विन नूनेस जावी की पसंद है या फिर नहीं, इसका भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जाओ कैंसेलो, जाओ फेलिक्स की अपनी स्टोरी चल रही है। बार्सिलोना में इस समय बहुत कचरा चल रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ होती हुई दिख रही है, लेकिन जो सबसे अजीब चीज मेरे को लगती है कि उसमें यहां पर एजेंट्स को लेके लपोर्ता काफी मैनिपुलेट हो जाता है, जबकि जो सबसे बेहतरीन बंदा या फिर मैं कहूं कि जो सबसे डिजर्व्ड बंदा जिसकी आवाज सुननी चाहिए, अरे वो खुद जावी है भाई। और इस पूरे कम्युनिकेशन डाउन द फनल में जावी सबसे नीचे अपने आप को पाता है और दिक्कत तो वहीं आती है कि कोई प्लेयर साला जॉर्ज मेंडेस का हो जाता है, कोई प्लेयर साला कोई लेपोर्टा का हो जाता है, कोई प्लेयर साला डेको का हो जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कोई प्लेयर यहां पर जावी का क्यों नहीं होता। ऐसे में जावी ने भाई देखो अपने इंटरव्यू में ये चीज तो बोला है कि रियल मैड्रिड और जिरोना के दोनों मैचेस में बेटर थे, और कह सकते हो कि इस सीजन नंबर्स ऐसे कुछ खास लायक करते भी नहीं है, कुछ हद तक साथ भी देते हैं, क्योंकि मेसी का जो लास्ट कैंपेन था उसमें जितना एक्सजी था उसी लेवल पे एक्सजी इस सीजन भी है। लेकिन इस समय 10 साल में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब बार्सिलोना ने अपने एक्सजी को नहीं रियलिस्टिकली उस चीज को बराबर किया है। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताया तो यहाँ पर बार्सिलोना में जो भी हो बहुत बड़ा यहाँ पर एक फेरबदल होते हुए दिखने वाला है। लेकिन एज अ बार्सिलोना फैन मैं तुमको, अगर तुम एज बार्सिलोना फैन तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनलाइक पिछले सीजन लेपोर्ता को क्रिटिसाइज जरूर करना भाई, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में जरूर करना। लेकिन मेरे को अभी तक लगता है कि सबको गाली दे दी है, भाई अपना बच के निकल जाता है, लेकिन इस समय अच्छा तो भाई ने ज्यादा कुछ करा नहीं है।